हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स का नाम यानी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करेंगे। देखिए, उसके लिए हमें कुछ मेथड्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम रखने के लिए यानी नामकरण करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिसमें से पहला मेथड है, पहले ट्राई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कार्बन एटम्स का क्या नाम है। ठीक है, नाम हम कार्बन एटम्स का इस क्लास को स्टार्ट करा था, यानी इस चैप्टर को हमने जब स्टार्ट करा था तभी देख लिया था। यानी कि जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स अगर एक है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर एक है तो उसका क्या नाम होता था, मीथेन, राइट। अगर दो है तो उसी तरह इथेन, राइट। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे उसका नाम होगा उसी तरह। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपाउंड है, उसके पास अगर तीन कार्बन एटम है तो उसका नाम होगा प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह अगर चार होंगे तो ब्यूटेन होगा उसका नाम। ठीक है, एन, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड एन। तो दूसरा मेथड है, फर्स्ट देख लिए फर्स्ट स्टेप। दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा कि अगर इफ़ फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इट इज़ इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखो, अगर उस कार्बन कंपाउंड में या फिर उस कंपाउंड में जो कंपाउंड है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बता चुकी हूँ मैं। फंक्शनल ग्रुप यानी कि उसमें क्लोरो है, ब्रोमो है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर ये सब भी ऐड हैं उस कंपाउंड में तो उनका नाम भी देना पड़ेगा, चाहे वो प्रीफिक्स हो या फिर सफिक्स हो। देखो, प्रीफिक्स क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे हेलोजेंस यानी क्लोरो, ब्रोमो, ये सब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कंपाउंड के सबसे पहले लगेंगे। जैसे कि क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरो आगे आ गया यानी प्रीफिक्स हो गया। इसी तरह अगर अल्कोहल हो गया, अल्कोहल को शो करेंगे अल से, राइट। तो अल क्या होगा, अल होगा सफिक्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, ये बोल के नहीं समझ में आने वाला। देखो, सफिक्स का एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रीफिक्स तो समझ आ गया ना, नहीं आया। देखो, प्रीफिक्स का पहले देख लो। चलो, प्रीफिक्स का है क्लोरो। ठीक है, क्लोरो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये क्लोरो CH, ठीक है, CHLORO, क्लोरो ब्यूटेन होता, राइट। तो क्लोरो क्या है, प्रीफिक्स। ठीक है, क्लोरो क्या है, प्रीफिक्स। अगर सफिक्स का एग्जांपल दूँ, देखो सफिक्स, सफिक्स फंक्शनल ग्रुप में अगर सफिक्स ऐड हो, सफिक्स क्या होगा, जैसे अल्कोहल को ओल से शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ कि सफिक्स क्या होता है पहले। ठीक है, देखो ऑल, हम अगर ऑल लगाओ, ऑल मीन्स देखो यहाँ लगा हो, ये कंपाउंड है, देखिए प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ऑल लगा है तो ऑल क्या है, सफिक्स है। ठीक है, यहाँ पर चल गया आपको ये प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, ये ऑल या क्लोरो ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी ये क्या है। ये समझना ज़रूरी है कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स जो होंगे आगे लगेंगे, फ्रंट सबसे सामने, और ये लास्ट में। ठीक है, सफिक्स होंगे लास्ट में। ऑल राइट, चलिए ये बात तो समझ लिया हमने। अब दूसरी बात समझिए। देखिए, अगर देखो इफ़ लिखा है, ठीक है, इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज़ टू बी गिवन एज अ सफिक्स। अगर उस फंक्शनल ग्रुप का नाम, अगर उसके सफिक्स, अगर सफिक्स ऐड है, सफिक्स में बता दें, सफिक्स यानी कि ऑल ऐड है या अल ऐड है या ऑन ऐड है या ओइक एसिड या फिर जो भी ऐड है पर सफिक्स में है। ठीक है, यानी कि कंपाउंड के लास्ट में जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नाम कैसे देंगे, उस कार्बन चेन का नाम हम मॉडिफाई करके ई डिलीट करके लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था प्रोपेनॉल का, मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे अब मैं अल्डिहाइड ऐड करूँ, प्रोपेनल। ठीक है, देखो ये फंक्शनल ग्रुप ऐड है ना इसमें, इस कार्बन चेन में। देखो तीन कार्बन की आइटम है, यानी प्रोपेनॉल है, प्रोप एन। ठीक है, और अल है एक फंक्शनल ग्रुप जो कि सफिक्स में है, सफिक्स ऐड है ना, ये लास्ट में ऐड है अल्डिहाइड। तो उस कार्बन चेन को क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करके लिख देंगे, उसका ई डिलीट कर देंगे, तब अल आया है। तो देखो कैसे आया है ये,
ये जानने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, कार्बन चेन 3 की थी, यानी कि प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन लिखा जाता, पर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड था तो यहाँ पर ई डिलीट करके हमने अल लिख दिया। मैंने क्या कहा, मैंने ये तो फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड नहीं, देखो प्रोपेन लिखते हैं, 3 कार्बन चेन होता है तो राइट, एग्जाम्पल दिया है मैंने। ये ई को डिलीट करके हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड किया गया है इस सफिक्स में, तो उसका नाम चेंज करके क्या लिख देंगे, अल, प्रोपेनल। अगर अल्कोहल लिखना होता तो प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर ओइक एसिड ऐड करना होता तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ओइक, ई डिलीट कर देते, ठीक है। देखिए यहाँ से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, देखना, यही वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर। देखो, एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स, देखो एप्रोप्रिएट सफिक्स कैसे ऐड करते हैं, देखो इस मैनर में करेंगे, देखना। अभी दोबारा से एक एग्जांपल ले रही हूँ कि समझ आए बार बार, ठीक है। प्रोपेन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोपेन, राइट, ये ई है इसका, ठीक है। तो देखो, प्रोपेन +1 यानी कीटोन ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। देखो ई हटा के ऑन लगाया है सिर्फ, राइट। तो इससे क्या समझ आया कि हमको सफिक्स ऐड करना है एकदम एप्रोप्रिएट। देखो प्रोपेन, प्रोपेन लिखा जाएगा, राइट। तो इसका जो ई है, ये देखो ई है ना, इसका ये ई, ई अलग से शो कर दिया है, उसी को हटा देंगे और वहाँ पर सफिक्स क्या होता है जो लास्ट में लगता है वर्ड के, यानी ओन हो गया या फिर ऑल हो गया या फिर अल हो गया, ये ओन लगा है कीटोन के लिए, ठीक है। ये सब जानेंगे, हम जान रहे हैं पहले सफिक्स और उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोपे नॉन हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हटा करके ऑन लगा देंगे। चलिए, इफ़ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल इन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय ईन और आइन। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ईन क्या होता है और आइन क्या होता है, राइट। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ईन, देखो ईन क्या होगा, ईन होता है डबल बॉन्ड और आइन होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये होंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे थे, अब हम अनसैचुरेटेड पढ़ रहे हैं आज के बाद से। अनसैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें ईन और आइन आएंगे, कार्बन कंपाउंड का नाम रखा जाएगा, सब्स्टिट्यूट करा जाएगा ईन और आइन। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन ले लें, राइट, देखो रुको, प्रोपीन, ठीक है, ईन ऐड कर देंगे यानी कि 3 बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सॉरी। अगर प्रोपाइन हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह हम इनका नाम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, ठीक। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, राइट, ये एन है और ये ई, ठीक है। और हम समझ सकते हैं, जैसे देखिए अगर 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल C3H6, राइट, कार्बन कार्बन
ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं हुआ, तो एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, तो होगा C3H6।